औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान रहीम करीम खालक मालक राज़क वाहदहु ला शरीक है और उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतराही दुरूद सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर ताहिर नवाज़ और मेरी इस वीडियो का मकसद है कि इंटरव्यू के गाइडलाइंस के तौर पे कि इंटरव्यू कैसे दिया जाए। कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे आपका ISSB का इंटरव्यू हो, चाहे आपका CSS का इंटरव्यू हो, चाहे आपका PCS का इंटरव्यू हो या और किसी जॉब सीखने के लिए हो, तो कैसे दिया जाए उसके इंटरव्यू के मतलब मैं बातचीत करना चाहता हूँ इस वीडियो में। और ये ज़्यादातर जो टिप्स हैं, जो बातचीत मैं करूँगा, ये मेरी यूथ के लिए है, मेरे यंगस्टर्स के लिए है, बच्चों के लिए, लड़की और लड़कियों के लिए है। वो इसलिए कि बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज आएंगे, इस पर सर कोई कमेंट करें, हमें गाइड करें। इंटरव्यू में लोग थोड़ा शेकी फील करते हैं, इंटरव्यू की तैयारी पे करते हुए थोड़ा वो इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, चाहे लड़कियां चाहे लड़के बोथ। याद रखें, मेरे लिए लड़कियों और लड़कों में कोई फ़र्क नहीं है। दे ऑल आर माई स्टूडेंट्स, दे ऑल आर लाइक माई चिल्ड्रन, और अल्लाह ताला उनको बेस्ट ऑफ लक टू दैम फॉर देयर सक्सेस। मेरी अपनी 3 बेटियां हैं, मेरे 3 बेटे हैं, मेरे उसके बराबर हैं आप, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ। अच्छा, इंटरव्यू के लिए याद रखें, चाहे फोर्सेस का हो, चाहे ISSB का हो, चाहे जनरल इंटरव्यू, 2-3 चीज़ें बड़ी प्री रिक्विजिट हैं जो आपको सारी चीज़ों से सारे तस्बात से या सारी प्री ऑक्युपाइड चीज़ों से दूर रह के, मुबर्रा रह के बातचीत सोचनी है। इंटरव्यू के लिए एक पोर्शन है आपका बेसिक डाटा, योर इंट्रो, आपका अपना इंट्रोडक्शन। बहुत सारे बच्चे अपने इंट्रोडक्शन के लिए कॉन्फिडेंट नहीं होते। मसलन आपकी कौन सी डिग्री है, आपकी डिग्री के मेजर वर्ड्स क्या हैं। जैसे हम कहते हैं जी BSc ऑनर्स इन मैकाट्रॉनिक्स। अच्छा, BSc ऑनर्स इज 16 ईयर ऑफ एजुकेशन, HEC रिकग्नाइज है। फिर उसके साथ आपके जो आगे पोर्शन है, आपकी अपनी क्वालिफ़िकेशन की क्या डिस्क्रिप्शन है, और उससे बढ़ के आपके बहन भाइयों और वालदैन की क्वालिफ़िकेशन की क्या डिस्क्रिप्शन है। आप कहते हैं जी मेरी बहन जो है मेरी क्लोजेस्ट फ्रेंड है और शी इज़ डूइंग MSc। इंटरव्यू लेने वाला पैनल का बंदा पूछता है कि आपकी बहन की MSc किस फील्ड में है, तो आप कहते हैं आई थिंक इट इज़ इन फिजिक्स। तो ये आई थिंक क्यों कह रहे हैं आप? बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट। डोंट से इट आई थिंक, जस्ट से इट कि शी इज डूइंग MSc फिजिक्स। और MSc फिजिक्स आप इतने कॉन्फिडेंस से तभी कह सकेंगे जब आपको क्लियरली पता है कि शी इज़ ओनली एंड ओनली डूइंग MSc फिजिक्स, शी इज़ नॉट परसुइंग एनी अदर डिग्री। तो पहले टिप मैंने आपको दी है कि जब आप इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो तफसीलन अपने घर में बैठे, स्टार्टिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, अपनी बहन और भाइयों का खुद इंटरव्यू करें। खुद उनसे पूछें कि अबू जी आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, किस यूनिवर्सिटी से है, किस कॉलेज से है। अम्मी आपकी क्या डिग्री है, आपकी ग्रेजुएशन किस में है, कौन सी डिग्री है, आपकी कौन सी डिवीज़न थी। ये बेसिक चीज़ें वन टाइम मेजर के तौर पे अपनी एक नोट्स बना लें, कॉपी में लिख लें, और ज़बानी हाफिज़ ना बनने की कोशिश करें, सॉरी, आप उसको प्रॉपर नोट्स बनाएं उसके, कि मेरे अबू ने लेट से PhD इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में की है, कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, MSc में क्या उनकी CGP थी, PhD में क्या CGP थी, सब्जेक्ट क्या था, मेजर क्या थे, माइनर क्या थे, थीसिस का टाइटल क्या था। तो आप जब अपने एक एक फैमिली मेम्बर से उनकी क्वालिफ़िकेशन के मतलब बातचीत करेंगे तो अद्धे से ज़्यादा क्वालिफाई आप खुद हो जाएंगे। मसलन किसी अनयूजुअल फील्ड से किसी की MSc आ जाती है, कोई कहता है जी लेट से मेरा भाई कर रहा है सर, MPhil कर रहा है आर्कियोलॉजी में, तो वो अगला पूछता है व्हाट इज़ आर्कियोलॉजी, तो आपको पता होना चाहिए, और उसका बेस्ट गाइड तो आपका भाई है जो वो डिग्री अटेन कर रहा है। तो फादर, मदर, बहन, भाई, जो फर्स्ट लाइन ऑफ फैमिली है, इनकी हर चीज़ की आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, किसकी क्या डिग्री है और किसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है और उस क्वालिफ़िकेशन की क्या बैकग्राउंड है। और इसके लिए आपको वन टाइम मेजर के तौर पे नहीं पूछना चाहिए कि दोबारा फिर पूछ लूँगा या पूछ लूँगी। इसके आप नोट्स बनाएं, और छोटे छोटे नोट्स बनाएं हर डिग्री के, कि जी मेरी मदर ने ये किया, मेरे फादर ने ये किया, बड़े भाई ने ये किया, बहन ने ये किया, ये। अगली बात आ जाती है आपकी अपनी डिग्री, अपनी क्वालिफ़िकेशंस। अपनी क्वालिफ़िकेशंस के सारे सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज़ का आपको पता है, और जो सर्टिफिकेट्स आपने ट्रेनिंग अटेंड किए हैं, सर्टिफिकेशंस किए हैं, वर्कशॉप्स किए हैं, सेमिनार्स किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, तो उसके ऊपर सर्टिफिकेट के क्या लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, वो पता होना चाहिए। टेक योर टाइम, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। आप देखिएगा इस इन्फॉर्मेशन से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में आपके कॉन्फिडेंस का लेवल बेहतर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा। ये आपके इंटरव्यू का मैं एक पोर्शन बता रहा हूँ, दैट इज़ पर्सनल प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल या फैमिली इन्फॉर्मेशन। फिर आपको पता होना चाहिए आपके भाई के कितने बच्चे हैं, बहन के कितने बच्चे हैं, जो फैमिली रिलेटेड सोशल इन्फॉर्मेशन है होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं जो दूसरी डिग्री, जो पहली डिग्री आपको या पहला सेगमेंट या पिलर आपको कॉन्फिडेंस देता है,
वो फर्स्ट लाइन ऑफ इंफॉर्मेशन है। आपका इंफॉर्मेशन डाटा एक्यूरेट नहीं होता, इसलिए आप शेकी होते हैं। जो चीज़ें आपके बस में हैं उनको एक्यूरेट करें, उन पे कॉन्फिडेंस बहाल करें, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इंटरव्यू में जितना आपके पास डाटा अच्छा होगा, जितना आप वेल रेड होंगे, जितनी आप अपडेटेड होंगे, उतनी आप कॉन्फिडेंस होंगे। तो एटलीस्ट फैमिली इंफॉर्मेशन या पर्सनल प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन वाले पोर्शन से आपको शेकी या लेस कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। अगला पोर्शन आ जाते हैं आपका जो है जनरल नॉलेज पोर्शन। चले उस पर आ जाते हैं, जो बेसिक्स हैं। अच्छा, बेसिक्स आपको पता है वी बिलोंग टू पाकिस्तान, वेयर पाकिस्तानी। पाकिस्तान 1947 में बना था। पाकिस्तान का जो ड्रीम है वो फ़क्र पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था। पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह साहब हैं, बानी पाकिस्तान हैं। और इस तरह डिफरेंट बेसिक चीज़ें जो हैं आपको पता होना चाहिए। 14 अगस्त को क्या हुआ था, 23 मार्च को क्या हुआ था, करारदाद पाकिस्तान कब पास हुई थी। फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो की अपॉइंटमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से भी और एग्जेक्टिव के लिहाज से भी, जो हमारे अदारे हैं, अदलिया, फोर्सेस, एग्जेक्टिव्स, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, इन सब की अपॉइंटमेंट्स का, आर्मी चीफ, मिलिट्री चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ, इन सब के आपको नाम आने चाहिए, जो कि ज़रूरी हैं आपको पता, बिकॉज यू आर ट्रू पाकिस्तानी। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें जनरल नॉलेज भी हो गया। अगली बात, कुछ लोग मार खाते हैं जो थोड़े शेकी हो जाते हैं मेंटल मैथ की वजह से। वो इतना क्विक करेक्शन अपने आप को तैयार नहीं समझ रहे होते कि हम कर लें। फ़र्ज़ किया, आई जस्ट सपोज कि किसी ने आपसे मेंटल मैथ का कोई सवाल किया कि यार एक जहाज़ है आधे घंटे में 600 किलोमीटर तय करते हैं, तो आप मुझे फ़ौरन बताएं कि घंटे में कितना फासला तय करेगा। तो इट्स अंडरस्टूड, इट्स मेंटल मैथ 1200 किलोमीटर करेगा। मैं बात कर रहा था कि जो मेंटल मैथ है ना, मेंटल मैथ पे आपका अबूर हासिल होना चाहिए और उस पर आप तसल्ली से करेंगे। उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कैलकुलेटर ढूंढने की या कोई ऐसी चीज़। भाई इंटरव्यू लिया जा रहा है, वर्बली लिया जा रहा है, यू नीड नॉट टू बी कन्फ्यूज्ड कि कोई इतना मुश्किल सवाल मांग लिया। रेस्ट अश्योर के मेंटल मैथ की तरफ आपको थोड़ा तवज्जो हटाई गई है, उस तरफ लेके जाया गया है और ताकि आपका फोकस चेक किया गया। अगली बात जो इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है,